आज अपन डिस्कस करेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अपन जानते हैं कि यदि कोई कण सरल आवर्त दोलन करता है तो उसकी कुल ऊर्जा होती है कैपिटल E इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहाँ m कण का द्रव्यमान है और ओमेगा सरल आवर्त गति की मूल आवृत्ति है। माना आवर्त दोलित की न्यूनतम ऊर्जा स्तर की में कण की स्थिति x तथा संवेग px और उसमें अनिश्चित कम से कम अनिश्चितताओं की कोटि डेल्टा x और डेल्टा px के बराबर होती है, तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा E मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा px अपॉन डेल्टा px का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से अपन कह सकते हैं कि डेल्टा px इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। तो E मिनिमम कितना हो जाएगा, हाफ 1/4 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब E के मिनिमम न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है डी ई मिनिमम अपॉन डी डेल्टा एक्स दिस इक्वल टू 0। तो यदि अपन इसको डी ई मिनिमम अपॉन डेल्टा एक्स का मान अपन इससे निकालें तो अपने पास आएगा ये हाफ -2 h स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा एक्स का होल क्यूब प्लस 2m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा एक्स दिस इक्वल टू 0। तो इससे अपने पास डेल्टा एक्स के होल स्क्वायर का मान आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा 0। तो E मिनिमम कितना हो जाएगा, E मिनिमम अपने पास हो जाएगा दिस इक्वल टू हाफ h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 2m ओमेगा 0 अपॉन h क्रॉस प्लस m ओमेगा 0 स्क्वायर h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 0। और इसको सॉल्व करने पर अपने पास E मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी हाफ h क्रॉस ओमेगा 0, जो कि सरल आवर्त दोलक की शून्य बिंदु एनर्जी डेट इज 0 पॉइंट एनर्जी का मान होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लेंस, यानी वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्तेजित अवस्था में कुछ क्षण रहकर पुनः निम्न ऊर्जा में आ जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित स्तर में रहता है वह औसत समय ऊर्जा स्तर का जीवनकाल लाइफ टाइम कहलाता है। सामान्यतः ऊर्जा स्तर का जीवनकाल तो इज इक्वल टू -10⁻⁸ सेकंड प्राप्त होता है। यदि उत्तेजित स्तर की ऊर्जा का परिकलन करना चाहें तो कम से कम ऊर्जा के जीवन काल के बराबर समय तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजन अवस्था में अनिश्चितता बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार उत्तेजित ऊर्जा स्तर के ऊर्जा के निर्धारण में डेल्टा E इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा t ऊर्जा की अनिश्चितता आ जाएगी। अतः उत्तेजित स्तर की ऊर्जा के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा E अप्रॉक्सिमेटली h इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा t। h क्रॉस का मान होता है 1.054 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू 10⁻8। तो ये लगभग आपके 3.3 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, के कारण उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में यह स्वाभाविक विस्तार या नेचुरल विड्थ होती है। परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा डेल्टा E विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण फोटोन की आवृत्ति से में डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन h विच इज इक्वल टू 1/4 पाई डेल्टा t विच इज इक्वल टू 7.96 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड का स्वाभाविक विस्तार आ जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तेजित परमाणु कभी भी एकल आवृत्ति के फोटोन उत्सर्जित नहीं करता है
बल्कि v माइनस डेल्टा वी तथा न्यू माइनस डेल्टा न्यू प्लस तथा न्यू प्लस डेल्टा न्यू आवृत्ति परास में फोटोन उत्सर्जित होते हैं। इसकी एक अपन एक प्रॉब्लम देखते हैं छोटा सा। प्रॉब्लम है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 3 × 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लें अपन डेल्टा क्यू जो है इट इज़ द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा पी जो है वो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी संवेग में ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अपन कह सकते हैं डेल्टा क्यू मिनिमम इंटू डेल्टा पी मैक्सिमम दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच क्रॉस। लेकिन डेल्टा पी मैक्सिमम इज इक्वल टू पी इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन which is equal to mv which is equal to m0v upon √1 minus v square upon c square. m0 is the rest mass of the electron. Now substituting this in this equation delta q minimum into delta p maximum is equal to h cross, तो अपने पास आएगा कि डेल्टा क्यू मिनिमम इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन m0v अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। So delta Q minimum will be equal to h cross into √1 minus v square upon c square upon m0v. Now h cross is what? H cross is 1.05 into 10⁻⁻27 arc second. V is equal to 3 into 10⁹ centimeter per second. m0 is 9 into 10⁻28 grams and c is 3 into 10⁻10 centimeter per second. तो ये मान अपन इस इक्वेशन में रखें तो अपने पास डेल्टा क्यू मिनिमम का मान कैलकुलेशन करने के बाद में 0.038 एंगस्ट्रॉम आता है।